हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, मैं अनु आप सभी का अपने स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम लव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माय ट्विन सोल, आज का विषय है जन्म और मृत्यु। ये जितना सुनने में सरल है उतना ही इसकी व्याख्या बड़ी है। तो आज जानते हैं कि जन्म और मृत्यु का संबंध क्या है। कितने लोग कहते हैं कि हम इस धरती पे जब जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु का कोई समय नहीं है। तो हाँ, जन्म और मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्रॉपर समय नहीं होता है कि हम इस धरती में कब आएंगे और हम कब जाएंगे। हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा इस धरती पे आने का क्या मकसद है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। इसके संबंध मृत्यु और जीवन के लेकर के इंसान हमेशा इस उधड़बुन में फंसा रहता है। मृत्यु के पहले हम जो भी अपने अपने जीवन श्रेणी के अच्छे बुरे कर्म करते हैं और जो भी इच्छा पाने की, जीने की या संबंध, किसी भी संबंध में जुड़े रहने की, हर रिश्ते वो चाहे माँ बेटे का हो या भाई बहन के हो, बेटे के साथ अपने पिता का हो, एक प्रेमिका प्रेमिका के साथ इत्यादि, जो भी कुछ जिससे हमारा मोह जुड़ा होता है और इस माया जाल से हम खुद को मुक्त नहीं कर पाते हैं। ये कर्म हमारा अच्छा बुरा सब जो भी हमारे पूर्व जन्म के अधूरे कर्म रह जाते हैं, हम उस अधूरे मोह या कर्म के वजह से फिर से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और माय ब्यूटीफुल सोल, जन्म मृत्यु जैसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और यदि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम इस कर्म बंधन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये कर्म बंधन ऐसा है कि हम जब धरती में जन्म लेते हैं तो हर एक किसी से हमारा एक संबंध का जुड़ाव होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया, माँ बच्चे का, पिता और बेटे का, प्रेमी और प्रेमिका, या हर एक इंसान का एक इंसान से इमोशनल कनेक्शन होती है, जिसके चक्रव्यूह हमारे इस जन्म से लेकर अगले जन्म में भी ये चक्रव्यूह चलता रहता है। यदि आपको इससे बचना है तो आपको ये करना होगा कि हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारे के लिए हमें किसी भी उस इंसान से इतने मोह और इतने जुड़ाव नहीं रखनी है। जो जैसे कि एग्जाम्पल है कि जब बरसात का टाइम आता है उस समय एक बादल बनती है और वो बरसात करके चली जाती है। वो भूल जाती कि हमने कब बादल बना और कब हम बरसात किए। इसी प्रकार से आप किसी पत्थर को देखे होंगे, क्या उसको पता है कि मैं एक पत्थर हूँ? नहीं पता है। तो और हम इंसान के अंदर क्या है कि हम जब किसी से जुड़ते हैं तो हम उसे सब कुछ मानकर और उससे एक लगाव, एक जुड़ाव समझकर और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने उसे अपनाया, उसने मुझे क्यों नहीं अपनाया। चाहे एक माँ को देखिए, उसे अपने बेटे से इतना लगाव होता है कि वो हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि हमारे बच्चे ने खाना खाया है, यदि हमारे बच्चे कहीं चले गए हैं तो वो कब वापस आएगा। यदि उस बच्चे को एक छोटी सी खरोच भी आ जाए तो वो माँ पूरी व्याकुल हो जाती है अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हो गया। वो बच्चे जितना परेशान है उससे ज़्यादा उसकी माँ परेशान हो जाती है। तो ये लगाव, ये जुड़ाव जो माँ बच्चों का और हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान से जो लगाव हो जाती है, वो एक मोह का रूप ले लेता है। और वो मोह इतना ही खतरनाक होता है कि हमें इस पीढ़ी और इस जन्म के बंधन से छूटने के बाद भी
वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ रहता है, जो कि हमारे नेक्स्ट बर्थ में वो हमारे साथ रहती है। और फिर से चाहे वो बच्चे बाप का जन्म लेंगे, वो माँ किसी छोटी बेटी का इस तरह से वो जन्म लेंगे और फिर से उस कर्म को निभाएंगे। तो ये चक्रव्यूह हर जन्म जन्म में चलता रहता है और आप इसमें फंसते चले जाते हो। आपने देखा होगा कि इस धरती में आने के बाद हमारे दिनचर्या कैसे होते हैं। हम 2 रोटी के लिए यदि हम कमाते हैं तो लोगों की लालसा उससे अधिक होती है। जैसे आप देख ही सकते हो, किसी को घर पाने की लालसा होती है, गाड़ी पाने की लालसा होती है, उसके प्रॉपर्टी इतने हों, उसकी मतलब एक इंसान के अंदर ये कोई डिसाइड नहीं होता है कि उसकी ये इच्छा पूरी हो गई तो उसकी सारी इच्छा पूरी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसकी यदि एक इच्छा पूर्ण होने को है और यदि पूर्ण नहीं भी हुई है, तब तक उसके माइंड में दूसरी इच्छा की वो जन्म लेती है कि हाँ, मुझे ये नहीं, अब ये भी करना है। जितने वो ऊपर उठते हैं उतने ही उसकी बड़ी इच्छा आगे बढ़ती जाती है। तो एक इंसान के अंदर ये चीज़ होती है कि उसकी इच्छा पूर्ति कभी नहीं होती है और अच्छे से अच्छे की उसको तलाश रहती है। यदि उसे 4 घर है तो उसमें 5वां घर लेने की भी लालसा होती है। यही तो मोह है। उसे घर से, पैसे से, गाड़ी से, बंगले से उसका मोह, उसका जुड़ाव ऐसा हो जाता है। इतना खतरनाक ये बीमारी है जो हमें इस मोह से छुटकारा दे ही नहीं सकती। और यही मोह के दौरान हम इस धरती से अपना मोह नहीं छोड़ सकते हैं। फिर से हमें जन्म लेके और उस चक्रव्यूह में हमें फंसते चले जाते हैं। और लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें इस जीवन से छुटकारा चाहिए। लोग को थोड़ा दुख मिलने लगता है तो वो कहते हैं कि अब मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। लेकिन यदि उसे सुख ही सुख मिले तो उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, उसकी इच्छा और बढ़ती चली जाती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले उसे अपने अंतर आत्मा की जो इच्छा है उसे मारना होगा। हमेशा उसे कर्म करके भूलना होगा, कर्म मुक्त होना होगा, प्रेरणा पूर्ण काम करनी चाहिए उन्हें। इसीलिए ताकि वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो और मोक्ष पाए। एक इंसान जो मोक्ष के द्वार तक जाता है तो उसके अधिकतर जो लालसा पाने की होती है वो मर जाती है। उसे कुछ इच्छा नहीं होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसे आप कुछ भी लाकर दे दो, यदि उसे उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो ईश्वर से सिर्फ एक प्रार्थना करेगा, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएंगे और मोक्ष को जाते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो हम क्या लेकर आएँ आपके लिए, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। हर हर महादेव।